हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। मैं भारत के संविधान को पढ़ती हूँ, इसलिए पढ़ती हूँ और मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ। अभी मैंने शुरू किया है ताकि भारत के हर नागरिक को अपने संविधान के बारे में जानकारी हो, जागरूकता बढ़े। जब जागरूकता बढ़ेगी तो देश में क्राइम भी कम होगा और हम सब लोग एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। इसलिए मेरा मकसद है संविधान को पढ़ना और वीडियोज़ उस पर बनाना। तो चलिए ठीक है, आज मैं फंडामेंटल राइट्स का 23rd आर्टिकल पढ़ती हूँ, जो क्या कहता है। 23rd आर्टिकल क्या कहता है? कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। नंबर 1, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स and beggar and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offense punishable in accordance with law। इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है? जो भी बलात् श्रम है या फिर लोगों को ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ों में ढकेला जाता है, तो यह एक पनिशेबल अपराध होगा। और दूसरा है सेकेंड नंबर, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पजेस। The state shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them। हाँ, वैसे अगर गैर कानूनी गतिविधियों में अगर किसी को बना के रखा जाता है, जैसे बंधुआ मजदूर हो गया या फिर प्रोस्टिट्यूशन, जैसे कि महिलाओं को कॉल गर्ल्स के उसमें ढकेला जाता है, तो ये सब नहीं होगा। हाँ, वैसे स्टेट की जो सर्विसेज हैं उनके रूप में कोई भी नागरिक काम कर सकता है और उसके साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कौन कौन से आधार पर स्टेट भेदभाव नहीं करेगा? और धर्म, रेस, प्रजाति, जाति यानी कास्ट जाति के आधार पर और क्लास वर्ग के आधार पर इनमें से किसी भी तरह के भेदभाव नहीं होंगे जनता पे। तो 24 आर्टिकल क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज ETC। यानी जो छोटे बालक हैं 14 साल की उम्र के, उनको खतरनाक फैक्ट्रियों में, उद्योगों के अंदर काम करने की मनाही है, सख्त मनाही है कानून के अकॉर्डिंग। तो ये आर्टिकल क्या कहता है? कहता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। यानी जैसे कोयले की खदानें होती हैं या फिर जहाँ से सीमेंट निकाला जाता है, किसी तरह की जो भी माइंस हैं, उनमें 13 साल के बच्चे, 14 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चियों को नहीं लगाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये गैर कानूनी है और उसको इस कानून के तहत सज़ा दी जाएगी, इस सज़ा के तहत। पर फिर भी समाज में हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे काम करते हुए मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स हैं, उनके अंदर जागरूकता का अभाव है और बच्चे भी, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है, सही से इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है इन अनुच्छेदों का। 24 अनुच्छेद का इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब प्रत्येक नागरिक जागरूक होगा अपने अपने अधिकारों के प्रति। सरकार और जुडिशरी से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के लिए सजग होना पड़ेगा और जागरूकता फैलाने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, तब ये
समाज में जागरूकता फैलेगी। चलिए अब मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। नंबर 1, मानव का दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 2, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अब मैं पढ़ती हूँ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी धर्म की स्वतंत्रता भी हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म चाहिए। धर्म के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। ये बात बाबा साहब ने भी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भी कहा है। इसीलिए उन्होंने मार्क्सवाद की थ्योरी को ही नकार दिया। जैसे कि मार्क्सवाद ने कहा कि धर्म एक अफीम है, जबकि बाबा साहब कहते हैं कि धर्म क्या है? धर्म एक मानव की प्रगति के लिए आवश्यक है, पर लेकिन उसके अंदर क्या सुपरस्टिशंस नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्र के हित में हो धर्म, वही धर्म है। और फिर हमारा देश तो वैसे भी पंथ निरपेक्ष कंट्री है। हमारा देश पंथ निरपेक्ष देश है जो किसी पर्टिकुलर धर्म को ना ही बढ़ावा देता है, ना ही उसको रिजेक्ट करता है। सभी धर्मों को बराबर फ्लोरिश या प्रोस्पेरस होने के लिए गारंटी देता है हमारा संविधान। ठीक है, तो क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25, freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Number 1, subject to public order, morality and health and to the other provisions of this part. All persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. Number 2, nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law. Regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice. B, providing for social welfare and reform or thus throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus. Explanation. The wearing and carrying of the kirpans shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion. Explanation. Second, in subclause B,
of clause second, the reference to Hindus shall be constructed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina and Buddhist religion, and the reference to Hindu religion to Hindu religious institutions shall be constructed accordingly. अब मैं हिंदी में इसको पढ़ती हूँ। क्या क्या कहा गया है कि इसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। नंबर 1, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों की अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। नंबर 2, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो का धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्वर्धन करती है। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। स्पष्टीकरण 1, कृपान धारण करना, लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। स्पष्टीकरण 2, खंड 2 के उपखंड खा में हिंदुओं के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रतिनिर्देश है कि और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप धर्म की स्वतंत्रता को सभी के लिए अनिवार्य है, लेकिन उसमें किसी तरह का वायलेशन, हिंसा नहीं होनी चाहिए और नेशन या अपनी जो कंट्री है इंडिया उसके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना जो स्टेट है, जो कंट्री है, न तो किसी को बढ़ावा देता है ना ही किसी को ख़त्म करने की बात करता है। किसी भी धर्म को सबको प्रोग्रेस और डेवलप होने की गारंटी देता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। मैं संध्या मैम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट, लाइक और शेयर। थैंक यू। गुड नाइट।